मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। खबर इंदौर से है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिवाली के अगले दिन बताली के रेशम केंद्र गौशाला जिला इंदौर में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने परंपरागत विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना कर और गौ सेवा करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा भारतीय संस्कृति की महान परंपरा है, जो प्रगति और पशुधन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई है। उन्होंने उपस्थित नागरिकों से भी गौ सेवा और परंपराओं के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। गौशाला परिसर में गौ पूजन, धार्मिक गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। विकास की कामना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, पूजन स्थल पर भारतीय संस्कृति में गोवंश का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पोषण, कृषि तथा समृद्धि का मूलहार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे इस श्रद्धा और प्रेम से ओतप्रोत गोवर्धन पर्व, जो हमारे जीवन में संतुलन, समर्पण और अपनापन जगाने का पावन संदेश देता है, अन्नकूट प्रकृति, अन्न और गोवंश के प्रति आभार व्यक्त करता है। ऐसे गोवर्धन पर्वत का, गोवर्धन देव का पूजन मंत्रोच्चार के साथ करने जा रहे हैं। गोवर्धन पूजा जीवधारियों सहित पूरी प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का उत्सव है। हमारे साथ मंच पर है नगर अध्यक्ष आदरणीय सुमित मिश्रा जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे मंत्री द्वय आदरणीय कैलाश विजर्गी जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय शंकर लालवानी जी, आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी और समस्त विधायकों के साथ इस गोवर्धन पर्वत की, गोवर्धन देव की पूजा अर्चना विधि विधान अनुष्ठान के साथ कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ प्रकृति, अन्न और गोमाता की आराधना का पर्व है। गोमाता पूज्य ही नहीं, उद्यम का केंद्र भी है। अब गोबर धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहते हुए सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि चिंता की तो गौ माता की और सारे प्रदेश में अच्छी गौ माता हो, व्यवस्थित गौ माता हो, इसके लिए प्रयास किया। पर हम जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में गौशाला के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहें। मैं तो यहाँ नहीं, सभी विधायकों को प्रदेश भर के कहना चाहूंगा कि इतना पैसा आपको विधायक निधि मिलता है, 5 लाख रुपए साल अपने क्षेत्र के विधायक गौशाला में जरूर दीजिए आप, और सांसद 10 लाख रुपए दें, क्योंकि अगर सारा ही सरकार के भरोसे थोड़ी होगा, कुछ हम लोग को भी करना है, आदर्श और जनता को भी करना है। मैंने पिछली बार आया, हमारे बेटे आकाश जी का जन्मदिन यहाँ बनाया था और बाबा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया और बढ़िया गौ माता के दूध के रसगुल्ले खिलाए इन्होंने, रसगुल्ले ऐसे कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं आपसे भी कहूंगा, अपने बच्चों को संस्कार डालने के लिए अपने बच्चे का जन्मदिन केक काट के नहीं, गौ माता की सेवा करके प्रारंभ करें। अगरबत्ती बुझा के नहीं, गौ माता की सेवा करके प्रारंभ करें। अपने बच्चों को लाए, यहाँ दलिया बन जाता है, आप राशि जमा कर दो, दलिया बन जाए, गौ माता को दलिया खिलाएं। यहाँ सबसे बड़ा धर्म है ये। आप एक देवता, 2 देवता, 3 देवता, 4 देवता, यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं हमारी गौ माता के अंदर रहते हैं। और इसलिए इस गौ माता की संरचना तो महापौर जी ने कर दी, नगर निगम ने कर दी। महापौर जी, मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं कि इन शब्दों में तारीफ करूं। आप हमेशा यहाँ आते थे, मैं गौशाला जा रहा हूं, मैं गौशाला जा रहा हूं, पर आपने कीर्तिमान स्थापित किया। मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की एक अच्छी गौशालाओं में से ये एक गौशाला है, इसलिए महापौर जी के लिए भी तालियां बजाकर जरा स्वागत करें। वीरेंद्र जैन साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने पहले भी उस पर काम किया है, गौमूत्र से चिकित्सा आपने प्रारंभ की थी। ये गौमूत्र, गोबर से कैसे गौशालाएं आत्मनिर्भर बन जाए, इसके लिए बहुत सारा काम हुआ, अकोला में भी काम हुआ, जयपुर में भी काम हुआ। आप सबका अध्ययन करके सारी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाए। मैं कह रहा हूं कि सब हमारे क्षेत्र के अंदर एक गौशाला मैंने भी अपने पिताजी के नाम से राजेंद्र नगर में बनाई है। मैं वहां आसपास के लोगों से एक ही कहता हूं कि आप बछड़े को छोड़े नहीं। आजकल बछड़े किसान लोग छोड़ देते हैं या बेच देते हैं, वो कसाई खाने चले जाता है। जिसको बछड़ा नहीं पले, जिससे गाय नहीं पले, हमारी गौशाला में छोड़ दो, हम उसकी सेवा करेंगे। पर वो गाय
कसाईयों के हाथ में नहीं जाए। तो देना हम सेवा करते रहेंगे, अंत तक सेवा करते रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, पर हम उसको सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम हम सबका है कि नहीं? जरा है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें, तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में दो सांसद है, कविता जी हैं, शंकर जी है, विधायक गोलू जी से लेके, मधु बिया से लेके और तुलसी बिया से लेके, और सभी हमारे दोनों जिलाध्यक्ष है, श्रवण जी, सुमित जी, सावन जी, सब है यहाँ पर पीछे, और सारे नगर निगम के पार्षद, MIC सदस्य, चिंटू भाई। मैं चिंटू भाई जरा कुछ एक राशि निकालो यार जेब में से, मेरे को बड़ा अच्छा हो रहा है। 5,000 रुपए उस बालिका को दिलवाओ जिसने गोवर्धन नाथ की इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई है। तो जरा मुख्यमंत्री जी उस बेटी को बुलाओ जरा मंच पे, बहुत ही सुंदर, और महाराज जी का और गाय का बहुत अच्छा चित्र भी बनाया है। तो मैं उस बालिका को आमंत्रित करता हूं, मुख्यमंत्री जी, मतलब कला की कोई कीमत नहीं है, पर इस मंच पे आपके माध्यम से उस कला को सम्मान देने के लिए एक छोटी सी राशि, फूल नहीं है, पंखड़ी है, कला की कोई कीमत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस बच्ची को जरा आप प्रोत्साहित करने के लिए, रहती है उषा नगर में है, और यहाँ आकर देखिए कितना अच्छा स्वामी जी का और गौ माता का चित्र बनाया इन्होंने। तो हमारे लिए परमात्मा की दया से ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके। जिनके नेतृत्व में जीवन के सब क्षेत्रों में कोई क्षेत्र खाली नहीं, लेकिन सनातन संस्कृति को लेकर भी सांस्कृतिक धारा को बहाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से प्रयास किए हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, आज वो जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो स्वदेशी का मतलब हमारी वो पुरातन प्राचीन सारी मान्यताओं के आधार पर वो सारे गौरव के क्षण, जब हम पुराने और प्राचीन मान्यता के गौरव के क्षण ढूंढेंगे तो गौ माता से बढ़कर के हमारा प्रारंभ का स्थान कोई नहीं मिलेगा। हम सबका सौभाग्य है, हमारी मां से हमारा जन्म, हमारे माता पिता के आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा से। लेकिन सच में हमारा अपने जन्म को सार्थक करने के लिए एक मां परमात्मा ने पहले से हमारे बीच पहुंचा दी है, जो अपने बच्चों का भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी अपना अमृत देती है। जोरदार अभिनंदन गौ माता के लिए करी, जिनके रोम रोम से सदैव मानव जाति के लिए आशीर्वाद की वर्षा होती, उनका रोम रोम सदैव हमारे पे अवलंबित है। इसलिए कई बार जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल जाता है कि गो अभयारण्य बनाएंगे। गो अभयारण्य नहीं हो सकता, टाइगर अभयारण्य हो सकता है, लेकिन गौ माता तो मनुष्य पे एक तरह से मां के रूप में स्थापित। गौ माता तो अकेली जंगल में छोड़ दो तो वो प्राण छोड़ देगी, वो जंगल में अकेली नहीं रह सकती। ये परमात्मा की लीला है। ऐसे में आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस काल को जीवंत करने का प्रयास किया। हमारे तो अतीत के काल से भगवान राम का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, सारे ऋषि मुनि हो, कोई आश्रम ऐसा नहीं जहां गोवंश नहीं हो, कोई घर ऐसा नहीं जहां गोपाल नहीं हो। जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल। ये जो आनंद है, और ये गोवर्धन गो संवर्धन, ये जो उत्सव है, सब अर्थों में एक ही भाव निकालता है। ये गोवंश की रक्षा से हमारा उनका संबंध बना रहना चाहिए। गोवंश और मनुष्य वंश ये अलग अलग हो ही नहीं सकता, ये परस्पर एक दूसरे पे निर्भर है। ऐसे में आज के दौर में ये बात सही है कि जमीन छोटी पड़ती जा रही है, उससे बढ़कर के हमारे पास सिंचाई के साधन बढ़ गए, ट्रैक्टर और बाकी व्यवस्था हो गई, तो घर घर ये अपने जो गोवंश के आधार पर जो खेतीबाड़ी होती थी, थोड़ा फर्क आ गया। फर्क तो ऐसा भी आ गया कि घर की पहली गाय की रोटी अब निकलती कि नहीं निकलती पता नहीं चलता है। नहीं तो पहले हमारे घर के अंदर पहली रोटी निकाल करके अगर गौ माता को नहीं दो, और आखिरी काल भैरव के अपने प्रतिरूप हमारे अपने स्वान को नहीं दो, तब तक बात नहीं बनती। सबके लिए जियो और जीने दो की जो भावना अपनी सनातन संस्कृति की है कि जितने भी जीव चराचर जगत में है सबकी चिंता करना, और इनके साथ त्योहार भी बना दिए। ये त्योहार भी अलग नहीं, हमको मालूम है जब भगवान कृष्ण का चित्र देखते हैं, भगवान ने 5000 साल पहले गांव की संस्कृति को सिर माथे पे लगाकर, कोई चांदी का मुकुट लगा के इतराएगा, कोई सोने का मुकुट लगा के इतराएगा। गोपाल कृष्ण का जब तक मोर मुकुट नहीं आ जाए उनको आनंद ही नहीं आता। ये हमारे गांव की संस्कृति जीवन भर उनने सबको सिखाया है। चाहे जहां चले जाओ,
चाहे जितने बड़े हो जाओ, किसी स्थान पे चले जाओ, लेकिन गांव की संस्कृति कभी मत भूलना, गांव से रिश्ते कभी मत खत्म करना। ये हमारे महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि सच्चा भारत गांवों में बसता है और गांव स्वावलंबी होते हैं हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से। इसलिए प्रत्येक तीज त्योहार इसी प्रकार आनंद के साथ मनना चाहिए। कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा कि हमारी ये जो गौशालाओं के माध्यम से गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा है, गो संवर्धन है और गोवर्धन भी है। आज खेती के अंदर जिस प्रकार से रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है और उसके माध्यम से क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। जब देखो तब यूरिया, एनपीके, 12-32-16, डीएपी इनकी मात्रा बढ़ती जा रही। उत्पादन के आधार पर लागत का अगर हिसाब लगाओगे तो वो आपका आंकड़ा बिगड़ता जा रहा है। लेकिन आज के बदलते दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब प्राकृतिक खेती के आधार पर जो पंजीयन कराएगा उसका अलग से उसको पीएसपी के एमएसपी के साथ उसको अलग से भी राशि दी जाएगी और अपनी जैविक खेती बढ़ाते हुए अपने वंश को भी सुरक्षित करे। चराचर जगत में जो आपके यहां से अन्न ले जाए उसकी आप बताने की जरूरत नहीं कि प्राकृतिक खेती का क्या फायदा है। सबके जीवन में बदलाव आने वाला है। और यहां तो गौमूत्र से भी चिकित्सा की बात आई है। गौमूत्र से चिकित्सा, गोबर से प्राकृतिक खाद, गोबर के दिए, मिट्टी की प्रतिमा जैसी गोबर की प्रतिमा, कितने प्रकार के उपयोग चालू हो गए। लोग तो कहते कि परमाणु का खतरा भी अगर आ रहा है और घर गोबर से लिपा हुआ है तो वहां परमाणु विकिरण भी खत्म हो जाता है। कितने कितने प्रकार से परमात्मा ने ये गोमाता के माध्यम से हमारे आसपास ये रहस्य दिए हैं। आज बोलने की थोड़ी सी समस्या है, थोड़ा समय कम है, लेकिन ये मैं फिर अपनी सरकार के माध्यम से अपने सारे मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। हमने शपथ लेने के बाद एक निर्णय लिया। वो निर्णय ये लिया कि पहले नगर निगम खिड़क रखती थी जिसको पिंजरा पोल भी कहते थे, और पिंजरा पोल का मतलब कहीं इधर उधर कहीं आवारा पशु मिले और आवारा पशु को बंद कर दो और वो जब तक छुड़ाने नहीं आए तब तक वो अपने यहाँ बंद रहता था। छुड़ाने वाले को पैसे देकर ले जाना पड़ता था और कई बार इसमें संकट भी होता था। धीरे धीरे वो अपने जैसे खेत कम होते गए, बाहर छोड़ दिया। गौमाता आवारा घूम रही है, कोई प्लास्टिक खा रही है, कोई गंदा खा रही है, क्या क्या होता बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने तय कर दिया ये पिंजरा पोल शब्द ही सरकार के माध्यम से गायब कर दो। कोई पिंजरा पोल नहीं चलाएगा नगर निगम, सब गौशाला चलाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस पवित्र संकल्प के लिए। और बड़े बड़े शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जितने बड़े नगर निगम अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमने सब दूर सारे पिंजरा पोल से बड़ी गौशाला का संकल्प कराया। और बड़ी गौशाला का परिणाम ये दूसरे ही साल है, लेकिन दूसरे साल में 600 गौमाता से 2500 यहां हो गई। और कितना अच्छा आनंद आ रहा है कि अभी आते ही दूध पिला करके स्वागत कराया। जोरदार अभिनंदन करो। इतना गौमाता का सुंदर मधुर दूध था, मजा आ गया। और अभी तो आपने महाराज जी ने कहा कि मलाई और रबड़ी और अभी भाई साहब ने रसगुल्ला, ऐसा लग रहा है भाषण बंद करो पहले खाना चालू करो। इतना सुन के आनंद आ रहा है। क्या पहलवानों के सामने की कुश्ती छुड़वाने का मौका आया। ये जो पहलवानों के माध्यम से सच में हमारे यहाँ यही तो पौष्टिकता थी। कुपोषण का सवाल ही नहीं। जिसके घर में गौ माता, उसके बच्चे बच्चे सही पूरे परिवार वाले वैसे ही स्वस्थ रहते हैं। ये अपने आप परमात्मा की लीला है। काय के लिए संडे हो या मंडे फालतू की बात, काय के खाओ अंडे जबरदस्ती, जो अंडे डंडे उनको खिलाते रहो। अपना तो गो गाय का दूध पियो और मजे लो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे पोषक तत्व है, गौ माता का गो दूध है। में से मंच में से कैलाश जी भाई साहब भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूं, तुलसी भैया, हम सब, आप भी सब, अपने बताने की जरूरत नहीं। जो गाय का दूध का रोज आनंद लेता है, गौ माता के घी का जो आनंद लेता है, वो कई सारी बीमारियां भी समाप्त करता है और अपने जीवन में ऐसे कई सारी चीजों से, रोगों से लड़ने के लिए गौ माता का कवच हमारा जीवन सुरक्षित करता है। मैं आज के इस अवसर पर बेटी जिसने वो गोवर्धन क्या शर्मा बहन बेटी पेंटिंग बनाई, गोवर्धन बनाया, जोरदार अभिनंदन करो। उसको 11,000 रुपया अपने इस अपनी व्यवस्था से भी जोरदार अभिनंदन करो। 5,000 तो नगद मिले ही मिले। अपने यहां से कलेक्टर नोट करना, 11,000 रुपया बेटी को अपनी एक तरह से प्रोत्साहन तो देना चाहिए। ऐसा कितना बढ़िया पहाड़ बनाया और पहाड़ के ऊपर गोवर्धन नाथ जी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई अभी अपने से बात ही करेंगे। भगवान का आशीर्वाद है, साक्षात परमात्मा को प्रकट कर दिया ऐसा लगता है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर महापौर जी को भी बधाई देना चाहूंगा
पुष्यमित्र भार्गव जी, आपने कहा कि शुरू में ऐसा लगता था कि पैसा तो रोज जाता है, लेकिन गौ माता ठीक से खड़ी नहीं होती थी। उनकी कोई बीमारी हो, कोई झंझट हो तो गाय को पता नहीं कितने प्रकार से दूसरे कष्ट आते थे। लेकिन आज बदलते दौर में सारे वर्गीकृत रूप से गौ माता को रख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अलग रहने वाले हैं, जो बीमार है वो अलग रहने वाली है। कई बार कोई गाय की आंखें नहीं रहती, आवाज से आती। मैं कल एक गौशाला में गया था, वहां उनने गौशाला में गौ माता के लिए जो जिनको दिखाई नहीं देता लेकिन आवाज से ऐसी दौड़ के आती गौ माता, कितना अच्छा लगता है। लेकिन उनके कष्ट है तो यहाँ भी आईसीयू बनाया, हॉस्पिटल का स्वरूप बनाया, और माता के लिए आपने कहा बेड भी बेड सोल हो जाते हैं। गाय माता बैठी बैठी रहे, नीचे कोई कीड़े लग जाए, घाव हो जाए, ये संवेदना जैसे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो गौशाला में सुनकर भी कितना अच्छा लगता। जोरदार अभिनंदन करो ये पवित्र भाव के लिए। इसी भाव से गौशाला चलती। और भाई साहब ने सही कहा कि सरकार जो देगी देगी, लेकिन सरकार के अलावा समाज का सहकार चाहिए। हमारा तो समाज ही सारी व्यवस्था करता है, तो समाज और सरकार मिलकर के ये गौशालाएं एक तरह से गौ मंदिर के रूप में दुनिया में दिखाई देगी। और पूरे प्रदेश के अंदर हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी गौ माता किसी जगह पे हो, उसको अगर घर में रहने की जगह नहीं है, किसान को कठिनाई है, पशुपालक को तकलीफ है, वो कहीं भी गौशाला में छोड़े। और परमात्मा करेगा धीरे धीरे समय तो ऐसा आएगा, अच्छी योजना बनेगी कि दूध वाली गौ माता तो आप ले जाओ, जो दूध नहीं दे वापस यहाँ दे जाओ, हम उसको संभालेंगे, सरकार के माध्यम से अवेयर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। दूध तो खाओ पियो मजे करो, लेकिन अगर रखने की दिक्कत है तो सरकार के माध्यम से लेने को तैयार है। आज इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो थोड़ा सा गोवर्धन का आनंद है, और गोवर्धन के आनंद में अखाड़े वालों के साथ जरूर ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ा सा मिट्टी का, लेकिन गद्दे की कुश्ती भी होती, इसका भी मजा है। गद्दे के अंदर उस गद्दे के नियम के आधार पर आगे भी बढ़ते हैं। हमारे पहलवानों से आगे गद्दे दिलवा देंगे, ध्यान रखना इनकी गद्दे की कुश्ती भी होगी। कलेक्टर नोट कर लेना, ये हमारे बच्चों के लिए। आप सब भी खूब आनंद से कृष्ण बनो, बलराम बनो, बलदाऊ बनो, खूब आनंद लो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। छठ पूजा से पहले राजधानी भोपाल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने घाट की साफ सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंत्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि छठ पर्व लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है और यह हमारी संस्कृति और परंपरा का विशेष पर्व है। मंत्री ने घाट पर मौजूद लोगों से बातचीत भी की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि प्रशासन छठ पूजा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और घाटों पर पर्याप्त प्रकाश, बैरिकेडिंग और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। दिवाली के अगले दिन बता दें कि पड़वा पर जहां हर जगह गोवर्धन पूजा होती है, वहीं गवली समाज की पूजा एक अनोखी परंपरा से जुड़ी है। समाज की महिलाएं गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाती हैं और हर घर से खीर, पूरी, मिठाई और गाय का दूध लाकर भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद पुरुष 7 परिक्रमा लगाते हैं और फिर एक दिन के बच्चे से लेकर युवाओं तक को गोबर के पर्वत पर लिटाया जाता है। समाज का विश्वास है कि इससे बच्चों को बीमारियां नहीं होती और वे स्वस्थ रहते हैं। सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही परंपरा आज भी आधुनिकता के बावजूद उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। गोवर्धन का बचा गोबर देव उठनी एकादशी पर पूजा और रसोई घर में लेपा जाता है, जिससे सुख समृद्धि बनी रहे। गवली समाज परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष इस गोवर्धन पूजा को करते आए हैं और अनादिकाल में श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठा करके सारे ग्वाल बाल और पशुधन को बचाया गया था। तब से ही गोवर्धन पूजा हम करते आए हैं और पूरे विश्व में ये गोवर्धन पूजा दिवाली के एक दिन पूर्व बाद होती है। और हमारी समाज जो कि गाय पालन करती है और समय समय पे बहुत सारा आयोजन भी करती है, इसमें महत्व पूजा हमारे गोवर्धन पूजा की है, इसीलिए हम वर्षों से गोवर्धन पूजा करते आए हैं। गाय के गोबर से बनाया जाता है गोवर्धन। गाय के गोबर से सब मतलब पूरे समाज के घर से लगभग 500 घर होंगे यहाँ पे, उन पूरे समाज के घर से प्रति घर से गोबर आता है और सारी महिलाएं समाज की गोवर्धन बनाती है। तो उसके बाद
सारे घर से पूजन होता है और फिर समाज द्वारा इस गोवर्धन पूजा का पूजन करते हैं। और बच्चों को निरोगी रहने के लिए इस गोवर्धन में पटका जाता है, उनको उसमें दूध पिलाया जाता है, उससे बच्चे और पूरा समाज निरोगी रहे, ये कामना है। और हर हमेशा की जो थाली आपकी पूजा थी इसमें क्या क्या भोग लगाए जाते हैं? इसमें खीर, पूरी, धानी और अपने दूध, मक्खन, मिठाई, मतलब जो श्री कृष्ण जी को पसंद है वो घर पे, और जो 56 भोग लगता है वो सारी मिठाइयाँ यहाँ पे गोवर्धन पूजा में समाज द्वारा लाई जाती है। बुरहानपुर के ग्राम स्थित गायत्री परिवार के गौलोक धाम गौशाला में गोवर्धन पूजा का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक मंजू दादू, कलेक्टर हर्ष सिंह, एसपी देवेंद्र समेत अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए। पूजा कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि गौ माता हमारी संस्कृति और सनातन धर्म का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा हमें भारतीय जीवन मूल्यों और परंपराओं की याद दिलाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा चलाई जा रही गौ संवर्धन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि गौशालों को मिलने वाले अनुदान में वृद्धि सरकार की गौ सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उमरिया में पुलिस विभाग की ओर से जय सतप चौक में पुलिस शहीद स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए स्वर्गीय सीताराम रघुवंशी और स्वर्गीय शिवपाल कोल को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम सत्या ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि यह दिवस देश के उन बहादुर पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी। उन्होंने बताया कि यह स्मृति दिवस 21 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक निरंतर मनाया जाएगा। कार्यक्रम में बता दें कि एसडीपीओ नागेंद्र प्रताप सिंह, नगर थाना प्रभारी एवं समस्त पुलिस महकमा उपस्थित रहा। इस दिन पुलिस विभाग ने शहीदों के सम्मान और उनकी कुर्बानी को याद करते हुए देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। फिलहाल के लिए